नमस्ते दोस्तों, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपका राज कोचिंग में फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए ऐसा होता है बच्चों के, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर 4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसमें सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को तो कर लेते हैं रिवाइज, बट ये छोटे कहीं ना कहीं हमसे भूलवश छूट जाते हैं। तो उन्हीं के लिए हमारा एक शॉर्ट वीडियो है और आप ध्यान से देखते रहें। हम लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी समझाएंगे, तो आप वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहें जिससे कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स को देखा होगा, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास, और उस पर आपने एक तुम्हारी स्किन पर उसको बार बार आगे पीछे करके देखता है। तो ये है हमारा वो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, या आप इस गैस को देख सकते हो, बल्ब को देख रहे हो। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये क्या होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है दैट हैज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस विद ए शॉर्ट फोकल लेंथ। इसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? जिनके दोनों ही जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स के हों, उसे कहते हैं हम डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द हैंड लेंस। आप इसका एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, तो ये जो हमारे पास है ये हैंड लेंस ही है। तो कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो बच्चों ये हमने अभी समझा कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। इट इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कुछ भी नहीं है, एक केवल मैग्नीफाइंग ग्लास है दैट हैज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है विद ए शॉर्ट फोकल लेंथ। और इसकी फोकल लेंथ कोई ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, इसलिए इसको नियर ही रखा जाता है ऑब्जेक्ट के। अब इसके बाद इसके प्रिंसिपल पर वर्क समझ लेते हैं। क्या प्रिंसिपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का? बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्क है इसका, और हमें समझना भी चाहिए अगर इसको हम पढ़ना चाहते हैं। The working of principle of simple microscope is that when a sample is placed within the focus of a microscope, जब हम उसके जो फोकस है उससे उसके आसपास, मतलब उससे पहले ही हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई दैट इज हेल्ड द लेंस। ये इसका प्रिंसिपल है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार इसके प्रिंसिपल के बारे में ही पूछा गया है। तो प्रिंसिपल को आप समझ में आ रहा होगा। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट। ये रहा डायग्राम जो आपको ध्यान से देखना है। हमने यहाँ पर ए बी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया है। एक ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ए आपको पता ही है ए बी ऑब्जेक्ट है। तो एक रे हमने पैरेलली किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कहाँ से जा रही होगी? फोकस से होती हुई। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर पे ली, तो ये भी ये स्ट्रेट चली जाती है, तो इनके इधर मिलने की कोई चांसेस नहीं होते, इसलिए इनको पीछे की ओर हटाया जाता है। जब पीछे की ओर इनको इंक्रीज किया जाता है तो ए डैश बी डैश एक काफी बड़ी इमेज हमें गेट हो जाती है। ये कहां पर होती है? डिस्टिंक्ट विजन पर। डिस्टिंक्ट हिंदी में जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी हम बोलते हैं। तो आप सभी को ये पॉइंट क्लियर आगा होगा समझ। तो अब यहां से ये चीज आप बड़े आराम से समझ लोगे। जब हम किसी भी सैंपल को विद इन द फोकस प्लेस्ड करते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट? उसकी वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधी हमें इमेज बैक गेट होती है। किधर की साइड होती है? उधर की साइड ही जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आइए
इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन पावर चेक कर लेते हैं या क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। आइए, तो हमारा जो सिंपल है फॉर्मूला वो है m इजकल टू v अपॉन u। ये सभी ने स्टडी करा, v अपॉन u। हमारा फोकस का जो होता है लेंस का 1 अपॉन f 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मैं चाहता हूं कि मैं 1 अपॉन u की वैल्यू रखूं, तो इधर ले आइए इसे 1 अपॉन u इजकल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f। इस वैल्यू को यहां पर प्लेस करते हैं। देखिए, तो v तो है ही हमारा, तो u की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f। यह आ गई वैल्यू इसकी। v के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v अपॉन v माइनस v अपॉन f। ठीक है, v से ये वाला v कैंसिल होगा, 1 माइनस v अपॉन f आ जाएगा। अब v पे तो नहीं है, ये कहां पर बनती है इमेज, इसके डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि v की जो वैल्यू है हम यहाँ माइनस का डी। माइनस क्यों, क्योंकि इधर की साइड ही इमेज है। तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा d अपॉन f आ जाएगा। ये क्या आ गई आपकी मैग्नीफाइंग पावर, क्या निकल के आ गई मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग लीनियर मैग्निफिकेशन है रियलिटी में, तो ये है। अब आपके समझ में आ गया होगा इसका प्रिंसिपल भी और ये पूरा सेटअप क्या होता है, वर्किंग क्या है। व्हेन ए सैंपल is placed within the focus the microscope a virtual erect and magnified का मीनिंग होता है बड़ी, मतलब उससे बड़ी ऑब्जेक्ट से obtained at the at least distinct vision। ये आपको ध्यान रखना है from the eye that is held at the lens। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप बीच बीच में भी। तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये शॉर्ट फोकल लेंथ के साथ होती है। तो हमारी वीडियो में आपका कंटिन्यूअस बने रहने के